बिहार विधानसभा नतीजों के बाद एसआईआर को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। कई लोग तो सीधा सीधा हार का आरोप ही एसआईआर पर गढ़ दिए हैं, लेकिन एसआईआर 12 राज्यों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर शुरू है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रेणवा जी। सर, रिपब्लिक भारत पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय कार्य को लेकर आप चल रहे हैं, जिस पर पूरे देश की निगाह है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव भी है और यह एसआईआर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो रही है जब हम बिल्कुल नए सिरे से उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख से भी अधिक वोटर हैं आज की तारीख में। इन सारे वोटर्स का एन्यूमरेशन फॉर्म छपवा के उनको घर तक पहुंचवाना, फिर उन वोटर से कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ये एन्यूमरेशन फॉर्म है, वो वोटर इन्फॉर्मेशन कुछ भर के साइन करके देंगे, उसको हमारे बीएलओ ऐप से डिजिटाइज करेंगे। और ये जो पहला चरण है ये 4 नवंबर को शुरू हुआ था घर घर फॉर्म्स देने का, और ये 4 दिसंबर तक चलेगा। कल तक पूरे उत्तर प्रदेश में 98% फॉर्म्स हमने बांट दिए थे और अब वो कलेक्शन पे हम लोग जोर दे रहे हैं। ये मैं बताना चाहूँगा कि जो एक ही पेज का सरल सा एन्यूमरेशन फॉर्म है, इसमें वोटर्स को जो करना है वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में सर बात करूँगा, थोड़ा सा बस इसी विषय पर एक बात और कर लूँ, फिर ये डिटेल मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। जैसा कि जो यहाँ पर विपक्षी नेता हैं उनका ये कहना है कि चूँकि अभी राजनाथ सिंह लखनऊ आए थे अपने संसदीय से, तो उन्होंने एसआईआर का फॉर्म भरा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एसआईआर का फॉर्म भरा, तो उनका कहना है कि वीवीआईपी तो भर पा रहे हैं लेकिन आम जनता तक ये फॉर्म नहीं पहुंच रहे हैं। और आप 98% की बात कर रहे हैं, तो क्या ये फॉर्म उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं या जान किस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए, ये तो कोई नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश में फॉर्म नहीं बट रहे हैं, बिकॉज हमसे भी लोग मिलने आते हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं, ज़िलों में भी रैंडमली बात हो रही है। तो बहुत से लोगों से कंफर्म हुआ कि फॉर्म मिल गया है। हमने लखनऊ में भी अगर पूछा, ऑनलाइन भी चल रहा है सर। और कुछ ऐसी लोग हो सकते हैं जिनके पास नहीं पहुंचा हो, तो उनको अभी हमारे पास समय है, 4 दिसंबर तक का समय है। आज तो 18 नवंबर ही है। मेजरली हमारा बट गया, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वो बट जाएगा। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। अब सर कुछ बताएं इसमें जो बारीकियां हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत भारी भरकम है लेकिन मात्र ये एक पेज का फॉर्म दिख रहा है। देखिए, इसमें बहुत सरल है, थोड़ा उसको समझा दें जिससे आपके दर्शकों को ये जानकारी हो जाए। जी। ये जो फॉर्म मिलेगा यहाँ ये भरा होगा पहले से, आपकी डिटेल जो करंट वोटर लिस्ट में उसकी डिटेल यहाँ होगी, आपका नाम, एपिक नंबर, ये सब भरा होगा पहले से। क्या उन्हीं को मिलेगा जिनका है क्या? बिल्कुल, जिस वोटर का उसी को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये क्यूआर कोड भी, ये भी यूनिक है, एपिक से जुड़ा हुआ है। अगर बीएलओ ऐप से इसको हम स्कैन करते हैं तो उसी वोटर की डिटेल आती है जिसका ये क्यूआर कोड जिस एपिक से जुड़ा हुआ। वोटर को केवल एक अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना, एक काम। पिता का नाम और माता का नाम मैंडेटरी है, ये 2 लिखने हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन, जन्म तिथि, आधार, मोबाइल नंबर, माता पिता और पत्नी या पति का एपिक नंबर अगर है तो भर सकते हैं। मैंडेटरी पिता और माता का ज़रूर है, और फोटोग्राफ 3। इसके बाद अगर साइन करके वो मतदाता इसको देता है बीएलओ को, तो उसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाएगा 9 दिसंबर को। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसी फॉर्म में ऊपर की इन्फॉर्मेशन तो आज की है, उसके माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ तुरंत भर देगा। नीचे जो 2 कॉलम दिए हैं, ये कॉलम है पिछली एसआईआर से संबंधित, यानी उत्तर प्रदेश में पिछली एसआईआर 2003 में हुई थी, 1/1/2003 में। उसके तहत जो वोटर होगा अभी तक, उस वोटर लिस्ट में क्या डिटेल्स थी। तो लेफ्ट और राइट का क्या महत्व है? जो लेफ्ट है, अगर ये वोटर जिसका ये गणना फॉर्म है वो अगर 2003 वाली वोटर लिस्ट में भी था, पुराने एसआईआर की वोटर लिस्ट में था, तो उस वोटर लिस्ट में अपनी डिटेल ढूंढ के ये लेफ्ट वाले कॉलम में भर दे, एज इट इज़। जो उस वोटर लिस्ट में डिटेल है वही भरनी, कुछ उसमें नया नहीं करना। अगर कोई युवा मतदाता है या ऐसा मतदाता है जिसका नाम पहले की वोटर लिस्ट में नहीं था पिछले एसआईआर में 2003 में, तो वो क्या करे, वो ये नहीं भर पाएगा लेफ्ट का कॉलम, वो ये खाली छोड़ देगा।
उसके लिए राइट का कॉलम है। ये- राइट के कॉलम में संबंधी शब्द लिखा है। इसका अर्थ ये है कि अगर वोटर का अपना नाम नहीं है तो उसके संबंधी का, और संबंधी में कौन कौन है? माता, पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये 6 हैं। इनमें से किसी एक का, आधार बना सकता है वो। किसी एक का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में, वो डिटेल उस लिस्ट से कॉपी करके इसमें लिख दे तो उसका भी काम हो जाएगा, उसको भी डॉक्यूमेंट। तो इस वाले में सर नए मतदाता भी भर सकते हैं क्या, जो नए होंगे? अच्छा, इसके ये तो अभी सारा काम वो मतदाता कर रहे हैं जिनका नाम पहले से है। एन्यूमरेशन फॉर्म उन्हीं को मिल रहा है। जी जी। तो ये अगर काम कर देंगे तो आपका नाम ड्राफ्ट में भी आ जाएगा, और 2003 से जोड़ दिया तो आपको कोई डॉक्यूमेंट भी देने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। कंटिन्यू हो जाएगा वो आप। जो आपने प्रश्न पूछा कि नए लोग जिनका नाम पहले नहीं है, जी जी, अब उम्र हो रही है तो उनको जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हमारी 9 दिसंबर को छप जाएगी तो वो लोग फॉर्म 6 जो नाम जोड़ने का फॉर्म है उसको भर के बीएलओ को देंगे, तो उनका नाम भी, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, वो रह रहे हैं, एलिजिबल हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो उनका नाम भी जुड़ जाएगा। और फॉर्म 6 भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन बीएलओ को भी दे सकते हैं। इसमें सर किसी तरह की क्या कोई कठिनाई आम जनता को आने वाली है क्या? ये चीज़ आराम से हो जाएगा या आपको लगता है कि इसमें कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं? नहीं, कठिनाई तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोई किसी को ये शिकायत है कि मेरे पास फॉर्म नहीं आया, तो वो जिनको अभी नहीं आया उनको कुछ दिन में मिल जाएगा। ऑनलाइन में वो वोटर भर सकते हैं जिनका आधार में नाम और एपिक कार्ड में नाम सेम है, अलग अलग नहीं है, कोई स्पेलिंग भिन्नता नहीं है। वो वोटर, उन्होंने अगर आधार से अपना कोई मोबाइल नंबर जोड़ रखा है, इतना अगर है तो ऑनलाइन भी भर सकते। कोई मतदाता सर इसका अगर फोटो स्टेट सेल्फ लेके अगर दूसरे भाई को दे दे तो वो नहीं चलेगा? नहीं, क्योंकि ये हर, जैसा मैंने बोला ना कि इसमें ये लेफ्ट पोर्शन सेल्फ प्रिंट प्री प्रिंटेड होगा। प्रिंटेड मतलब निर्वाचक का नाम, उसका एपिक नंबर। तो एक एन्यूमरेशन फॉर्म यूनिक वोटर का है, दूसरे का बिल्कुल अलग है। ये ऐसा ब्लैंक टाइप नहीं है कि आप इसकी कॉपी करके यूज़ कर लें, क्योंकि जब इसको बीएलओ ऐप से वो जो बीएलओ भरेगा तो ये यूनिक, जब जैसे इसको स्कैन करेगा तो वो एपिक नंबर से जोड़ देगा और उस वोटर की डिटेल ही ऑटोमेटिकली उसके ऐप में आएगा। मोटा मोटा सर ये देखा जाए जो हमारे मतदाता हैं एसआईआर उन्हीं का हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। पहला चरण जिसमें हम एन्यूमरेशन फॉर्म छाप के बांट रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है जिनका पहले से नाम है। लेकिन दूसरा चरण जो 9 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, 9 दिसंबर से 9 जनवरी, 1 महीना दावा करने का समय है या आपत्ति करने का समय है। दावा करने का समय का अर्थ है फॉर्म 6 के माध्यम से अपना नाम जुड़वाना। अगर कोई कहता है कि साहब मेरा नाम ड्राफ्ट में नहीं है, मैं तो 1 जनवरी 2026 को 18 साल से ऊपर का हो रहा हूँ, भारत का नागरिक हूँ, यहीं रहता हूँ, मेरा नाम होना चाहिए, तो वो फॉर्म 6 भर सकता है और दावा कर सकता है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। ऐसे किसी का नाम गलती से आ गया, मरे हुए का नाम को गलती से आ गया, बीएलओ की गलती होगी, परिवार ने मरे हुए का भी साइन करके दे दिया गलती से और बाद में ध्यान आया कि गलत दे दिया, तो फॉर्म 7 9 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच में भर दें कि साहब मृत्यु हो गई, इसका नाम चला जाना चाहिए। सो हमें नए वालों का पास अवसर है 9 दिसंबर से 9 जनवरी को। वैसे भी सर जो मृतक हैं अगर उनको ये प्रोवाइड भी हो जाता है उनके परिवार को या उनके संबंधियों को, तो वो तो उसको भर के दे नहीं पाएगा, तो वैसे ही निरस्त हो जाएगा। इसमें आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये गलती हो सकती है कि हमारे वोटर लिस्ट में अभी भी काफ़ी संख्या में डुप्लीकेट्स हैं जी। और डुप्लीकेट्स होने के कई कारण हैं। एक तो कारण ये है कि जैसे कोई गांव में परिवार रहता है, उसका कोई सदस्य शहर में आ गया, तो ये प्राय देखा गया कि गांव में भी वोट बना हुआ है, शहर में भी आके बना लिया, ऐसे भी डुप्लीकेट है। कुछ गलती से हैं, सेम बूथ में एक आदमी का नाम 2 बार आ गया, इनएफिशिएंसी, कोई गलती एडमिनिस्ट्रेटिव, या 2 बूथों में आसपास के। सो ऐसे केस में जितनी बार नाम है उतने एन्यूमरेशन फॉर्म अलग अलग जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मतदाता को अपने परिवार के सदस्यों से बात करके रखनी है कि अगर मेरा नाम लखनऊ में भी है, गांव में भी है, तो ऐसा ना हो यहाँ मतदाता साइन करके देते, वहाँ परिवार का सदस्य साइन करके दे दे, डुप्लीकेट का डुप्लीकेट बना रहे, क्योंकि ये चीज़ पे आयोग बहुत गंभीर है। अब अगर डुप्लीकेट्स पाए जाते हैं तो हम जब भी एन्यूमरेशन फॉर्म साइन करते हैं, इसमें डिक्लेरेशन है धारा 31 लोक प्रतिनिधि अधिनियम की अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास हो सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि सावधानी बरती जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि
अगर कोई गलती करता है या जान के भरता है तो टेक्निकल मशीनरी नहीं है पकड़ने के लिए, उस व्यक्ति को ही ध्यान देना पड़ेगा कि हम ऐसा न करें, नहीं तो हमें फिर भोगना पड़ेगा। देखिए, पहला ओनस तो उस व्यक्ति का है और उसके परिवार का है कि वो मरे हुए का, शिफ्टेड का, डुप्लीकेट का फॉर्म साइन करके ना दे। अगर वो दे देता है तो पॉसिबिलिटी है डुप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इनके माध्यम से टेक्निकल पॉसिबिलिटी है कि उसका नाम डुप्लीकेसी में आ सकता है। अगर ऐसा पकड़ में आ गया तो ऐसा नहीं है कि पकड़ में नहीं आ सकता, अगर ऐसा पकड़ में आ गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, जुर्माना और सजा कितना है ऐसे मामले में अगर जान के कोई करता है? जैसे मैंने बताया, इसमें धारा 31 है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जिसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 बोलते हैं। इसमें 1 साल तक के कारावास तक की सजा न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। और जुर्माना वगैरह भी कुछ? जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन 1 साल के कारावास की सजा बहुत गंभीर सजा है। और प्राय इसका उपयोग पूर्व में इतना अधिक नहीं हुआ, ये मानते हुए कि जनता को संभवतः उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अब जब SIR हो रहा है और इसके बारे में इतना प्रचार प्रसार हो रहा है तो ये जानकारी मानने का आधार नहीं होगा कि लोगों को जानकारी नहीं, इस वजह से 2-2 जगह नाम करा रहे हैं। और अब आयोग इसको गंभीरता से ले रहा है, तो सभी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, केवल एक जगह अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। सर, एक सवाल और बन रहा है, चूंकि SIR पे इतनी बातें हो रही हैं तो हम लोगों के भी दिमाग में कई सवाल हैं। एक यह सवाल कि अगर सारे डॉक्यूमेंट्स कोई कूटरचित तैयार करके वो अपना कार्ड बनवा लेता है, उसके लिए क्या है सर? अगर मान लीजिए, क्योंकि मैंने देखा कि कभी कभी जेन्युइन व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी हो जाती है किसी कारणवश, कहीं चोरी हो गया, आग लग गई, दुर्घटना हो गया, घर सुरक्षित नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, लेकिन गलत लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लिए हैं, वो बनवा लिए, उनका दिमाग ही उसी पर है, तो ऐसे तो वोटर कार्ड बन जाएंगे, फिर SIR का सर कहीं न कहीं जो एक लक्ष्य है वो अधूरा रह जाएगा। देखिए, ऐसा लोग करते हैं समाज में, फोर्जरी, 420 ये सब करते हैं। उसी के लिए फिर हमारे जो आपराधिक कानूनों में अलग अलग धाराएं हैं, दंड का प्रावधान है। कोई व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो वो अपने रिस्क पे करेगा कि उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है। सर, इस फॉर्म में ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा आधार कार्ड नंबर डालें या कुछ ऐसा डालें जिससे अगर एक व्यक्ति 2 बार वोटर ये बनवाने की कोशिश करे तो ट्रेस हो जाए, पकड़ा जाए, या उसका कुछ ऐसा कुछ ऑनलाइन डिजिटल उपकरण कुछ ऐसा लगाया जाए, इस तरह की चीज़ें? देखिए, अब हमारे देश में कानूनी स्थिति ये है कि हम आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं कर सकते, और इसमें भी अगर आप देखेंगे ये वैकल्पिक लिखा है, आधार संख्या वैकल्पिक, इसका फायदा और लोग उठा सकते हैं। जब तक ये मैंडेटरी नहीं है तो इसकी लिंकेज नहीं हम कर सकते, और लिंकेज जब तक नहीं है तो आधार नंबर को यूज़ करके डुप्लीकेसी ना करें, इसका तब तक नहीं कर सकते जब तक ये मैंडेटरी ना हो। और कानूनी स्थिति आज की तारीख में ये है कि हम इसको मैंडेटरी नहीं कर पा रहे। सर, दोनों ये जो फेज़ हैं, फेज़ 1 अभी चल रहा है, फेज़ 2 आगे चलेगा, जब ये SIR यूपी में कंप्लीट हो जाएगा, आपको क्या उम्मीद है कि कितने वोटर छंट सकते हैं? चूँकि ये भविष्य का सवाल है, कितने नए बढ़ भी सकते हैं, या जो यूपी में जो वोटर हैं, क्या आपको उम्मीद लगता है कि नए वोटर्स कुछ मिल सकते हैं, संख्या बढ़ सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश के पिछले कई चुनावों का अगर हम मतदान प्रतिशत देखें तो 2022 में 60% से अधिक था विधानसभा चुनाव में, और 2024 में 60% से कम था, 57-58 के आसपास था, और लगभग बिहार में भी कम ही होता है। तो ये 2 राज्य हैं जिसमें मतदान प्रतिशत कम रहता है। उसका एक कारण ये है कि यहाँ की वोटर लिस्टों में काफ़ी नाम ऐसे लोग हैं जो रहने वाले भले ही उत्तर प्रदेश के हों, बिहार से बम्बई, दिल्ली अपनी नौकरी कर रहे हैं, बाहर गए हैं, दुबई गए हैं, काफ़ी ऐसे लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में रहते हैं कई कारणों से, सामाजिक कारणों से। और पिछले कई सालों में जब हम समरी रिवीजन करते थे, ये तो इंटेंसिव कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो समरी रिवीजन में भी ये नाम कट नहीं पाते थे, क्योंकि नाम बढ़ाने में तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जब इलेक्शन आता है तो ज़ोर लगाती हैं, लोग भी अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपना एपिक कार्ड बनाने के लिए, एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज़ करने के लिए अपना नाम बढ़ाते हैं। बट कोई व्यक्ति मर गया या चला गया, उसका नाम काटने के लिए फॉर्म 7 कोई भरता नहीं है। इस वजह से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम हमारी वोटर लिस्ट में अवेलेबल हैं आज भी। SIR के माध्यम से
चूँकि इसमें वोटर को साइन करना है दोबारा से, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे नाम जो नहीं होने चाहिए वो निकल जाएंगे। और जैसा कि हर रिवीजन में होता है, 1 जनवरी 2026 इस SIR की क्वालिफाइंग डेट है, यानी इस तिथि को जो 18 साल का हो रहा है वो वोटर बन सकता है। तो ऐसे लोग हर साल आते हैं। वो युवा तो आएंगे ही, 9 दिसंबर से 9 जनवरी में वो लोग का फॉर्म तो हम लेंगे ही। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो दूसरे प्रदेशों से भी रिसेंटली शिफ्ट किए हैं, अब यहाँ आ गए, वो लोग भी अपना नाम दे सकते हैं। सो नाम घटेंगे भी जो नहीं होने चाहिए, और बढ़ेंगे भी जो फॉर्म 6 दे के अब वोटर बनना चाहते हैं। सर, SIR का मेन लक्ष्य है पारदर्शिता के साथ चुनाव होना, यानी आगामी यूपी में विधानसभा चुनाव है, चूंकि ये प्रदेश में SIR हो रहा है। ऐसे में क्या राजनीतिक दल संपर्क कर रहे हैं? क्योंकि जब चुनाव होता है, परिणाम आता है, या किसी के ये चुनाव का परिणाम जो है किसी के पक्ष में गया, किसी के भी पक्ष में गया, तो सीधा लोग SIR पे सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में वो सवाल ना आए आगे, क्या इस समय संपर्क लोग कर रहे हैं कोई अपनी बात रखने के लिए? देखिए, हमने जैसे ही ये कार्य भारत निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को अनाउंस किया था कि उत्तर प्रदेश में SIR होगा, 4 नवंबर से शुरू होगा। 29 अक्टूबर को राज्य स्तर पे सारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक की थी हमने। राष्ट्रीय दल और राज्य दल सारे यहाँ आए थे, और उस बैठक में हमने उन्हें SIR क्यों हो रहा है, इसकी प्रक्रिया क्या है, बड़े विस्तार से समझाया था, उनकी परीक्षाओं का उत्तर दिया था, और साथ ही साथ उनसे ये अपेक्षा की थी कि वो अपने हर बूथ पे एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर दें। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 4 प्रमुख दलों ने उस बैठक के 1 सप्ताह के भीतर हर ज़िले में अपना ज़िला स्तरीय एक पदाधिकारी अपॉइंट कर दिया था, जो आगे हर बूथ के लिए उस ज़िले में BLA तैनात कर रहा है। और आज की तारीख में हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे बूथ हैं 1,82,486, लेकिन हमारा जो 1,62,486, और जो हमारे BLA आ गए लगभग 3,85,000 बूथ लेवल एजेंट्स ऑलरेडी हमारे अपॉइंट हो गए। और अब हम तो और प्रयास कर रहे हैं कि हर बूथ पे हर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का एक एजेंट हो, ताकि न केवल BLO बल्कि ये बूथ लेवल एजेंट भी निगाह रखें कि किसी गलत आदमी का नाम ना बने, कोई जेन्युइन व्यक्ति ऐसा तो नहीं उसको फॉर्म ही नहीं मिला, इस पे भी निगाह रखें। कोई बात आ रही है तो अपने दल को बताएं। और ज़िला लेवल पे हमारे ज़िला निर्वाचन अधिकारी संपर्क में हैं, बैठक भी की उन्होंने। विधानसभा लेवल पे हमारे ERO उनके पदाधिकारियों से संपर्क में, तो उस माध्यम से भी वो फीडबैक आ जाएगा। अगर कोई BLO का काम अच्छा नहीं, सुपरवाइज़र का काम अच्छा नहीं, किसी विधानसभा में काम उतना तेज़ी से नहीं हुआ, तो ये राजनीतिक दलों के माध्यम से भी फीडबैक आ सके, ताकि समय रहते हम करेक्टिव स्टेप्स ले पाएँ। बिल्कुल सर, ये जो पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, इस काम SIR में जो भी अधिकारी लगे हैं, कर्मचारी लगे हैं, जो काम कर रहे हैं गांव-गांव में जाके, इस पर भी एक सवाल उठाया गया कि कर्मचारी की मंशा नहीं ठीक है, क्या कहेंगे सर? देखिए, सवाल तो उठाया जा सकता है, और हमारे प्रजातंत्र में होना भी चाहिए। बाकी द प्रूफ ऑफ पडिंग इज़ इन द ईटिंग। जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी, जब 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, तब हमें पता लगेगा कि हमारे काम की गुणवत्ता कैसी थी, कितनी शिकायतें हैं, उन शिकायतों में जेन्युइन शिकायतें कितनी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुए, बड़े इंसिडेंट फ्री थे, कंट्रोवर्सी फ्री थे, शांतिपूर्ण ढंग से हुए। जो क्लोज फाइट्स भी थी, काउंटिंग बड़े ढंग से काउंटिंग समाप्त हुई समय से। ऐसे ही हमारा जो SIR बहुत ही मुश्किल और बड़ा काम है, लेकिन सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश में ये काम भी अच्छे ढंग से होगा। बस एक लास्ट सवाल लेंगे। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि SIR की आवश्यकता क्या है, SIR आखिर कराया ही क्यों जा रहा है, तो कितना महत्वपूर्ण है यह सर आप बताएं। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से राजनीतिक दलों ने निर्वाचक नामावलियाँ या वोटर लिस्टों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दलों ने, राजनेताओं ने कहा है कि कैसे हमारी वोटर लिस्टें शुद्ध नहीं हैं, कैसे मरे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं, कैसे किसी भी वोटर का नाम कई कई जगह पे आ रहा है, कैसे किसी वोटर की जगह दूसरे की फ़ोटो लगी है। ऐसी बहुत सी गलतियाँ प्रोजेक्टर पे भी दिखाया गया, बड़ी बड़ी चीज़ें सेमिनार किया गया। बिल्कुल, ऐसी बहुत सी गलतियाँ वास्तव में सब जगह हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि जानबूझ के की गई।
और बहुत से, जैसे मैंने बोला, ऐसे नाम हैं जो कटने चाहिए थे, पिछले कोई 2 दशक से हो सकता है ना कटे हों। तो एसआईआर का उद्देश्य होता है कि हर साल हम करते थे समरी रिवीजन। समरी रिवीजन और एसआईआर में यही फ़र्क है, समरी रिवीजन में आज जो वोटर लिस्ट है उसको सीधा ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में हम डाल देते थे। तो उस पर आपत्ति, नॉर्मली लोग वोटर लिस्ट में तभी इंटरेस्ट दिखाते हैं जब इलेक्शन आता है। राजनीतिक दल भी प्राय आज से 1-2 साल पहले तभी उस पर इंटरेस्ट दिखाते थे जब चुनाव आते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 1-2 साल से जब चुनाव नहीं है तब भी वोटर लिस्टों की बात हो रही है, सबका ध्यान है। और इसका असर होगा कि जो हमारा अगला इलेक्शन आएगा उसमें हम देखेंगे कि हमारी वोटर लिस्ट की क्वालिटी काफ़ी बेहतर होगी। और पता कैसे चलेगा? इलेक्शन डे पे, जैसे खबरें प्राय देखते हैं, लोग गए और वहाँ से वापस आए कि पिछले इलेक्शन में तो डाला था नाम, इस बार नहीं है। मजा कलर फोटोग्राफ रहेगी अच्छी इस बार मतदाताओं की, उतनी अच्छी फोटो रहेगी जितनी मतदाता हमारे को उपलब्ध कराएंगे। पुरानी फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, उनमें से कुछ अच्छी नहीं होती। अगर ब्लैक एंड व्हाइट लगाएंगे तो वही मिलेगा, कलर लगाएंगे तो कलर मिलेगा। मेरा ये है कि साफ फोटो, क्लैरिटी, जिसमें फेस पहचाना जा सके, साफ फोटो, फ्रंटल फेस की फोटो, पासपोर्ट साइज की फोटो। जितनी अच्छी फोटो पासपोर्ट में लगाते हैं वैसी अपनी वोटर लिस्ट को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझें, उसमें भी अच्छी फोटो आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं एसआईआर, जिस पर पूरे देश में हंगामा हुआ था कि एसआईआर आखिर कराया ही क्यों जा रहा है। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश जो निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने पूरी बात बताई कि एसआईआर का उद्देश्य क्या है, कि शुद्धता, पारदर्शिता के साथ मतदाता अपना मतदान करें, जिसमें किसी तरह की कोई कमी न हो, कोई दिक्कत न हो। और रही बात इसकी कराने की, तो राजनीतिक दलों ने ही इसकी मांग की थी। तमाम तरह की गलतियों को वोटर लिस्ट में उठाया गया था, जिसको लेकर के यह फैसला किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सैनिक साथ राघुन पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।